इस सेगमेंट में हम लोग देखेंगे कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं। इसको समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका होगा कि पहले हम एक एग्जांपल लें और उस मेथड से ही समझें, डिवीजन से ही समझें कि डिवीजन कैसे किया जा रहा है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल नंबर 1, डिवाइड -x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई x प्लस 1। अब इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट वी अरेंज और रीअरेंज, इसको हमें रीअरेंज कर लेना चाहिए। फर्स्ट वी रीअरेंज द टर्म्स इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स, यानी जो हमें डिवाइजर या डिविडेंड दिया गया है उन सबको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स ऑफ एक्स में लिखना है। यहाँ पर ये पावर देखिए, x की पावर 2 बीच में है, ज्यादा है, और इसकी x की पावर 1 है जो कि कम है। ऐसा हमको नहीं रखना है, हमको इसको रीअरेंज कर लेना है। तो इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। कैसे? ये देखिए, पहले 2 आ गई, फिर इसके बाद ये 1 आ गई, और इसके बाद यहाँ कुछ नहीं है, तो अब x की पावर 0 समझ सकते हैं। 2 1 0, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ x में रिप्रेजेंट कर लिया। इसी तरह x प्लस 1 में x प्लस 1 ऑलरेडी था, इसलिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम डिवीजन, बेसिकली लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है उसको चालू करेंगे। तो ये देखिए, x प्लस 1 हमारा डिवाइजर था और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसका डिविडेंड था। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि इसका जो सबसे बड़ी पावर वाला टर्म होता है, जो कि पहला होगा ऑब्वियसली क्योंकि हमने रीअरेंज कर रखा है, और इसकी सबसे बड़ी पावर पहला होगा क्योंकि ऑलरेडी रीअरेंज कर रखा है। तो इस एक्स स्क्वायर, ये देखिए, इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स से, ये एक्स किधर का है? इसका एक्स है, इसका एक्स है, तो इसके एक्स से हम डिवाइड करते हैं, और डिवीजन के बाद जो वैल्यू हमको मिलती है उस वैल्यू को ऊपर क्वोशंट में लिख देते हैं। अब x लिख दिया, अब इस x को इस x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वैल्यू को लिख देंगे। तो x को x से किया तो x स्क्वायर, फिर x को 1 से किया तो x, ये x स्क्वायर प्लस x वैल्यू आ गई। अब सब्सट्रैक्शन करेंगे, घटा देंगे। तो आप जानते हैं सब्सट्रैक्शन में जो साइंस होते हैं बदल जाते हैं। तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब इनको सब्सट्रैक्ट किया तो x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और माइनस एक्स और माइनस एक्स मिलकर -2x आ गए, और प्लस 1 बचा था तो प्लस 1 को नीचे कॉपी कर लिया। अब हमारी वैल्यू आ गई -2x प्लस 1। अब इस केस में जो सबसे बड़ा टर्म है वो है -2x, तो -2x यहां लिखा, और फिर डिवीजन, जो हमारा डिवाइजर का सबसे बड़ा टर्म था, बड़ा टर्म का मतलब पावर ऑफ x में, उससे हमने इसको डिवाइड किया और देखा तो -2 आ रहा है। अगेन हमने -2 को क्वोशंट में एज इट इज कॉपी कर दिया। अब इस -2 को इस x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे। तो -2 को, ये -2 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2x एंड -2 आया, इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब फिर से हम क्या करते हैं? सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो सब्सट्रैक्ट किया तो माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। अब इसको -2x एंड +2x कैंसिल आउट हो गए, +1 एंड +2 हो चुका है, जो कि 3 आ गया। अब ये 3 आने के बाद हमारा, आप देखें तो ये रिमाइंडर, सो द रिमाइंडर इज 3। और यहां पर आप जानते ही हैं जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, डिविडेंड। डिविडेंड क्या था हमारा? जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे थे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 था। डिवाइजर क्या था? जिससे डिवाइड करना था, विच इज एक्स प्लस 1। क्वोशंट क्या था? जो क्वोशंट वैल्यू हमारी टॉप में आती, इसे आप क्वोशंट बोलते हैं। दिस इज क्वोशंट, एक्स माइनस 2 इज द क्वोशंट। दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर, एंड दिस इज रिमाइंडर। तो इस तरह से वैल्यू मेंशन कर दी जो आप आसानी से इसको देख सकते हैं। उसके बाद आप जानते हैं, काफी सालों से जानते होंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, और ये वैल्यू इसके टर्म में आप आसानी से मेंशन कर सकते हैं और ये देखेंगे सेटिस्फाई करेगी। तो इस तरह से एक छोटा एग्जांपल था जिससे आप डिवीजन समझ सकते थे। इसी का एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं जो थोड़ा सा इससे बड़ा है, और उसको भी समझ लेते हैं। अब इसमें हमें डिवाइड करना है इस टर्म को, 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 को x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। पहला स्टेप वही, रीअरेंजमेंट ऑफ पावर ऑफ x डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिविडेंड लिखा, डिविडेंड हमने रीअरेंज था, इस ऑलरेडी हमारा पास था, तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, हमारा डिवाइजर प्रॉपरली अरेंज नहीं था तो इसको रीअरेंज कर लिया। सबसे पहले लिखा बड़ी पावर, उसके बाद उससे छोटी पावर, उसके बाद उससे छोटी पावर, और ये डिसेंडिंग पावर ऑफ x में रीअरेंज हो गया। अगेन प्रोसेस स्टार्ट किया हमने डिवीजन का, तो ये डिविडेंड को अंदर मेंशन किया और इधर बाहर क्या आ गया हमारा? बाहर आ गया डिवाइजर। अगेन इसके बड़े वाले टर्म को, ऑब्वियसली ये पहला वाला होगा
क्योंकि रीअरेंज कर चुके हैं। तो 3x क्यूब को हमने इसके वाले टर्म से x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और हमारी वैल्यू डिवीजन के बाद कितनी बची 3x, और इस 3x को हमने यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया। अब 3x को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे लिख देंगे यहाँ पर। तो 3x को हमने मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 से, तो आ गया 3x इंटू एक्स स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x। अब सब्सट्रैक्शन कर देना है, साइन चेंज, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ये दोनों वैल्यू कट गई क्यूब वाली और यहाँ वैल्यू आ गई माइनस 4x स्क्वायर, ये मिलके हो गई प्लस 2x और ये माइनस 4। अगेन उसी प्रोसेस को अगेन रिपीट करना है। इसके सबसे बड़ा वाला टर्म माइनस 4x स्क्वायर ये मेंशन किया है, इसका सबसे बड़ा वाला टर्म x स्क्वायर, तो इसको हमने इधर लिखा, डिवाइड किया माइनस 4 आया, अगेन माइनस 4 को हम लोग कहाँ ले गए, यहाँ ले गए क्वेश्चन में। फिर इस क्वेश्चन को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए वैल्यू से और वैल्यू मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दी। अगेन हमने सब्सट्रैक्ट किया, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई, ये दोनों मिलके 6x माइनस 8 आ गया। ये प्रोसेस कब तक हम लोग करते हैं, हम लोग जब तक करते हैं जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर आने के प्रोसेस में जो स्टेप्स में वैल्यूज आ रही हैं, जब तक इसका डिग्री इस वाले डिग्री, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये है आपका डिवाइजर, जब तक डिवाइजर की डिग्री से कम नहीं हो जाता तब तक डिवीजन हम करते रहते हैं। यहाँ पर इस टर्म का डिग्री या रिमाइंडर जो आ रहा है इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 1 है, और हमारा डिवाइजर का डिग्री कितना है, डिग्री ऑफ डिवाइजर, तो डिवाइजर का हमारे पास डिग्री कितना है 2 है। तो ऑब्वियसली ये क्लियर कट में दिख रहा है कि जो रिमाइंडर का डिग्री है वो हमारा डिवाइजर से कम हो चुका है, तो फर्दर डिवीजन नहीं करते हैं, रोक देते हैं हम लोग। तो रिमाइंडर आ गया 6x माइनस 8, और यही जो बात मैंने आपको समझाई यहाँ पर मेंशन की है नोट में, वी विल स्टॉप द डिवीजन एज सून एज वी रीचेस डिग्री ऑफ रिमाइंडर टर्म इज लेसर देन टू द डिवाइजन, जहां पे होगा रोक देंगे। इस तरह से कोई भी पॉलिनोमियल आपके सामने आ जाए आप बड़े इजिली उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इस सेशन में इतना ही, इसके फर्दर का डिटेल अगले सेशन में आपको